नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो। वेलकम टू माय अनदर वीडियो दैट इज रिलेटेड टू डबल कॉलम कैश बुक। देखो, जो डबल कॉलम कैश बुक है और जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, दोनों ही कैश बुक का पार्ट है। ठीक है, दोनों टाइप्स होते हैं। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक एक वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम डबल कॉलम कर रहे हैं। डबल कॉलम में बेसिकली क्या मेन डिफरेंस होता है? जो डबल कॉलम होता है उसमें आपके दो कॉलम होते हैं। डबल कॉलम मतलब दो कॉलम। सिंगल कॉलम में सिंगल कॉलम होता था सिर्फ कैश का। डबल कॉलम में डबल कॉलम रहेंगे, यानी कि कैश भी जुड़ जाएगा और डबल दूसरा कॉलम इज बैंक भी जुड़ जाएगा। तो जितनी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, वो सारी की सारी आपकी बोथ साइड इफेक्ट करेंगी। वो कैसे, हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, एक सेकेंड। कैश डिपॉजिट इन बैंक, अगर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो क्या इफेक्ट रहेगा? हमारे पास से कैश चला जाएगा। ठीक है, कैश चला जाएगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और हम कैश कहाँ जाएगा? बैंक में। तो बैंक तो डेबिट होगा हमारा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये उसकी एंट्री रहेगी। अब देखो, कैश हमारे पास से जा रहा है। अब दोनों साइड हमारे दो दो कॉलम रहेंगे, इधर भी कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, क्रेडिट साइड भी कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हमें कैश में इफेक्ट डालना है। तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में से जितना अमाउंट हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं उतना अमाउंट कैश कॉलम में ऐड हो जाएगा। और बैंक हमारा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में जितना अमाउंट हम कैश का बैंक में डाल रहे हैं उतना अमाउंट हम लोग बैंक में ऐड कर देंगे। तो डबल साइड हो गया, तो यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, इधर भी इफेक्ट कर रही है, इधर भी इफेक्ट कर रही है, यानी कि कॉन्ट्रा, बोथ साइड इफेक्ट। तो जब भी ये कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश और बैंक की एक ही स्टेटमेंट में कुछ कैश और बैंक से रिलेटेड होगा, तो आप थोड़ा समझ जाना कि कॉन्ट्रा एंट्री पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होते हैं डबल कॉलम, यानी कि दो साइड इफेक्ट डालता है जब एक स्टेटमेंट, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। और डबल कॉलम का मतलब हो गया दो कॉलम, कैश और बैंक। तो यानी कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगी और कैश से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। दोनों की ट्रांजैक्शंस इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। अब क्वेश्चन से समझ लेते हैं। The Edward Company uses a double column cash book to record its cash and bank related transaction. It engaged in the following transaction during the month of March 2018. ठीक है, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन। यहाँ पे गिवन होगा आपको कि डबल में कर रहे हैं, सिंगल में कर रहे हैं। यहाँ सिंगल लिखा हो तो आपको सिंगल में करना है, अपने आप ही डबल में नहीं घुस जाना है। ठीक है, बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्स। ठीक है, और अगर डबल कॉलम होगा तो डबल कॉलम में करना है। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना है कि क्या पूछ रहा है और क्या करने को आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले वेट अ मिनट, अभी देखो, क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट, कैश बैलेंस है हमारे पास डेबिट, बैंक बैलेंस है हमारे पास डेबिट। देखो, डेबिट अगर हमारे पास बैलेंस है मतलब कि वो हमारे पास है, यानी कि नेगेटिव में नहीं है। अगर हमारे पास है यानी कि पिछले साल का बचा हुआ होगा। हम लोग यही मानते हैं ना कि मान लो हमारी बुक्स बहुत पहले से स्टार्ट है, लेकिन पता नहीं है, लेकिन ये पता है बहुत पहले से स्टार्ट है, तो ये बैलेंस पिछले साल का होगा। तो ये बैलेंस पिछले साल का होगा तो हमने कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड डाउन किया होगा। नीचे कैरिड डाउन लिख देते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो किया होगा। तो उस कैरिड डाउन को हम ब्रॉट, मतलब कि यहाँ लेके आ रहे हैं। ब्रिंग लेक मतलब होता है, तो ब्रिंग मतलब कि ब्रॉट डाउन। तो टू ब्रॉट डाउन डेबिट में, ठीक है, टू ब्रॉट डाउन डेबिट में कैश का कॉलम में ऐड हो जाएगा 1450 एंड बैंक का कॉलम में ऐड हो जाएगा 1500। देख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब टू तो नहीं लगाना आपको, सीधा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1450 कैश में, 1500 बैंक के अंदर। फिर पेड मार्क एंड कंपनी बाय चेक, हमने मार्क एंड कंपनी को चेक से पेमेंट किया। चेक से कोई भी पेमेंट करता है तो बैंक इन्वॉल्व रहता है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो बैंक अगर इन्वॉल्व है और हम पेड कर रहे हैं, यानी कि पैसा बैंक से जा रहा है, कैश से नहीं, बैंक से जा रहा है 120, तो बैंक क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा 120।
यानी कि मार्क एंड कंपनी 2018 मार्च 2 को मार्क एंड कंपनी क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम से 120 निकल गया। उसके बाद अब आ जाओ, रिसीव्ड फ्रॉम जॉन एंड कंपनी या चेक अमाउंटिंग टू 400, ठीक है, यानी कि हम लोग चेक एक रिसीव कर रहे हैं जॉन एंड कंपनी से, कितने का, 400 का। मानते हैं कि चलो इसके अंदर क्या है कि देखो उसके नीचे की एंट्री में बोला डिपॉजिट इनटू बैंक, हम लोग ने चेक रिसीव किया 400, अब हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर, ठीक है, जॉन एंड कंपनी का चेक। तो हम लोग सीधा ना ये एंट्री ना करके ना ये वाली एंट्री पास कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर हम लोग, अब हमने डिपॉजिट किया तो हमारा रिसीव हो गया, मतलब हमें अमाउंट, तो यानी कि डेबिट साइड में बैंक कॉलम में हमारे पास 400 रिसीव हो गया, तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में जॉन एंड कंपनी 400, ठीक है। इसने क्या किया है मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसने, मैं बताता हूँ आपको क्या किया है। यहाँ पे इसने कर दिया कि हमने रिसीव किया, ठीक है, मार्क और कंपनी से 400 का, तो 400 इसने यहाँ पर पहले डाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया इसने कि हम लोग ने उसको कैश मान लिया कि कैश, हमने कैश निकाल लिया है, तो इसने क्या किया कि कैश तो यहाँ से बैंक, यहाँ से क्रेडिट हो गया कि बैंक से हमने कैश निकाल लिया और यहाँ कैश डेबिट हो गया कि हमारे पास कैश आ गया। लेकिन आपको सीधा यही करना है, ज़्यादा पजल नहीं होना है ऐसी एंट्री में, सीधा आपको ये एंट्री पकड़नी है डेबिट साइड में, ठीक है। डेबिट साइड में जॉन एंड कंपनी बैंक के अंदर 400 ऐड करने हैं। जो नीचे का लेजर का बैलेंस है, आप ध्यान रखना, नीचे का जो लेजर का बैलेंस है वो आपका मैच करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो बंदा वैसे कर रहा होगा, जो बच्चा, ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई 500 का क्वेश्चन है तो नीचे 500 आ जाएगा, और आपने 500 को दूसरे तरीके से किया तो आपका 400 आ जाएगा। जो बैलेंस निकल के आना है हमारा कैरिड डाउन में, वो आपका सेम ही आएगा। तो मैटर वो करता है आपका, नीचे का नहीं, क्योंकि हर बच्चे का क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है। तो आप पजल मत होना, टेंशन वाली बात कुछ नहीं है। फिर परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, कैश में हमने परचेज करी स्टेशनरी, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड में कैश कॉलम से 25 निकल जाएंगे, दैट इज स्टेशनरी का कॉलम डाल के, ठीक है। फिर मार्च 12 को परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, ये भी कैश में गया तो क्रेडिट साइड में कैश निकल जाएगा मर्चेंडाइज का परचेज हिस्सा, ठीक है। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, हमने कैश मर्चेंडाइज को कैश में सोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद तो कैश में अगर हमने मर्चेंडाइज को सोल्ड कर दिया तो मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, तो सेल्स 1800 का कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है। उसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने कैश को डिपॉजिट कर दिया। अब देखो एक ही स्टेटमेंट में दो चीजें हैं, कैश एंड बैंक, तो अगर कैश एंड बैंक एक ही स्टेटमेंट में, यानी कि काउंटर एंट्री रहेगी। अगर हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड के कॉलम में कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि कैश कॉलम में से हमें कैश विड्रॉ कर लेना है, कितना है 850, ठीक है। और डेबिट साइड में हमारे पास कैश आ जाएगा बैंक के अंदर, तो 850 हमें बैंक के कॉलम में ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, ये तो हो गया सॉरी हमारा। फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है, हमने पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है बैंक से, तो बैंक के अंदर से $40 या 40 रुपीज़ जो है वो हम निकाल लेंगे। तो क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम से हमने 40 निकाल लिए ड्राइंग्स के नाम से। मैंने आपको बताया था विड्रॉ अगर करते हैं हम तो उसका छोटा सा वर्ड अकाउंट में दिया है ड्राइंग्स, ठीक है, विड्रॉ मतलब ड्राइंग्स। फिर इशूड आ चेक फॉर मर्चेंडाइज परचेज, हमने चेक पर इशू कर दिया। अब इसमें नीचे कोई एंट्री नहीं है कि हमने इसको डिपॉजिट किया क्या किया, तो हम लोग यही मान लेते हैं कि हमारा क्लियर हो गया है परचेज के अगेंस्ट में, यानी कि हमारे पास से पैसा चला गया है और हमने मर्चेंडाइज खरीद ली है 630 की। तो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में से हम 630 निकाल लेंगे परचेज के नाम पे, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखो ड्रॉ अगर हम लोग ऑफिस यूज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो ये भी काउंटर एंट्री रहती है, ठीक है। हम लोग ड्राइंग्स में आएंगे 40 निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं, कैश भी नहीं है, तो आपकी मेन जो काउंटर एंट्री रहेगी वो बैंक और कैश की रहेगी, ठीक है। तो हमने ड्राइंग्स जो है वो यहाँ कर ली 40 की, तो हमने बैंक में से निकाला, तो बैंक से हमने 40 रुपीज़ क्रेडिट में निकाल ली। फिर उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम पीटर एंड डिपॉजिट इन सेम इनटू, हमने इमीडिएटली बैंक के अंदर उसको डिपॉजिट कर दिया जो हमने पीटर एंड कंपनी से चेक रिसीव किया था। तो यानी कि बैंक में हमारे 880 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, डेबिट साइड में बैंक में 880 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है पेड द चेक टू डैनियल इंक फॉर 270 का हमने डैनियल इंक को पेड किया है, चेक से पेड किया है, तो यानी कि बैंक ऐड हो जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर, बैंक से हमारे 270 यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बॉट फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज 175, वही हमने फर्नीचर बॉट किया कैश में ऑफिस यूज के लिए, तो कैश में अगर फर्नीचर परचेज किया तो क्रेडिट साइड में कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा 175 का, तो यहाँ से कैश हमारे निकल गए फर्नीचर के नाम पर 175। देखो जो कैश से निकल रहा है उसको कैश में डालना है, जो बैंक से निकल रहा है उसको बैंक में डालना है, जो कैश से आ रहा है कैश में आ रहा है वो कैश में डलेगा, जो बैंक में आ रहा है वो बैंक में डलेगा, और दोनों के अलग अलग बैलेंस निकलेंगे जो हमारे अगले साल ब्रॉट डाउन हो जाएंगे अप्रैल 01 को, ठीक है। फिर हमने पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, हमने चेक से ऑफिस रेंट पे किया, तो यानी कि बैंक से हमने पैसा दिया तो बैंक से क्रेडिट हो जाएगा 120, यहाँ पे देखो 120 बैंक से क्रेडिट कर दिया हमने। फिर उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक, फिर आएगा मार्च 29 को कैश सेल, हमने कैश सेल करी, यानी कि सेल्स जो है वो कॉलम आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि हमने सेल करी है तो पैसा हम रिसीव करेंगे, तो कैश हम रिसीव कर रहे हैं सेल्स के नाम पे 650। फिर विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, वही ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हैं तो ड्राइंग्स आ जाएंगी। अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक से क्रेडिट हो जाएगा, तो ड्राइंग्स आ गई। ऑफिस यूज़ के लिए तो हमने विड्रॉ कर लिया 145 का, तो 145 की यहाँ हमने ड्राइंग्स कर ली, ये भी ठीक है, हमने निकाल लिया पैसा, ठीक है। फिर उसके बाद पेड सैलरी टू एम्प्लॉय बाय चेक, हमने सैलरी जो है एम्प्लॉय को चेक से दी है, तो चेक से थी तो बैंक से पैसा निकल जाएगा, तो बैंक से पैसा निकल जाएगा तो हमारे पास से बैंक से निकल जाएगा तो बैंक से क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक से क्रेडिट हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम से 300 निकाल लेंगे। अब देखो एक चीज़ आप समझो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये विड्रॉ वाली एंट्री समझो ऑफिस यूज़ के लिए। देखो जब भी हम पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल के लिए नहीं। पर्सनल के लिए क्या होता है कि पर्सनल के लिए मैं एक शॉप पे गया, ठीक है, मैंने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दी उसको, मतलब एक शॉपकीपर को, तो ये पैसा निकल गया, विड्रॉ कर लिया पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो सीधा बैंक की एक एंट्री आती है, इसके अलावा में और कुछ नहीं दिखता। अब हम ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या किया कि बैंक से पैसा ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया। अब यार ऑफिस हम पैसा बैंक से निकाल करके ऑफिस में लेकर के आएंगे, यानी कि जो पैसा हमने बैंक से निकाला वो कैश के फॉर्म में हमारे हाथ में आ गया। अब हम ऑफिस में क्या कर रहे हैं वो बात की बात है, फिलहाल तो हमारे पास पैसा कैश में आ गया, यानी कि बैंक से निकला कैश हमारे पास आया, तो यानी कि वही हो गया विड्रॉ फॉर बैंक, ठीक है, यानी कि कन्वर्ट अ बैंक अमाउंट इनटू कैश। ये मान लो तो बैंक से निकल गया, तो यानी कि बैंक से पैसा निकल जाएगा 145, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो ये बैंक से पैसा निकल गया 145, और स्टेटमेंट रहेगी कैश की कि कैश निकाले, यानी कि एंट्री क्या होती है कैश डेबिट टू बैंक, तो यानी कि कैश और बैंक से निकल गया 145, और हमारे पास अब कैश रिसीव हो रहा है, तो यानी कि डेबिट में कैश आ जाएगा, तो 145 डेबिट हो गया कैश 145 से, और बैंक का जो है वो हेड आ जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम करते हैं ना कि सेल टू कैश टू सेल करते हैं, तो सेल हमारा मेन कॉलम होता है और कैश में ऐड हो जाता है पैसा, ऐसे ही है। अगर कैश टू बैंक तो बैंक मेन कॉलम होगा, कैश डेबिट हो गया, यहाँ बैंक क्रेडिट हो गया, तो ये काउंटर एंट्री हो गई। तो ये भी चीज़ आप ध्यान से समझना। फिर हमने टोटल किया इनका, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका बैंक का टोटल और इसके बैंक का टोटल देखा, तो हमने हमने पैसा रिसीव किया 4595 कैश में, 3630 बैंक में, और यहाँ पर जो है हमने खर्चे कम करे हैं, ठीक है, परचेज का हो गया या कोई भी एक्सपेंस हो गया वो हमने कम करे हैं। हमारे पास इतना बैलेंस बचता है कैश में और इतना बैलेंस बचता है बैंक में, यानी कि 2620 बचता है कैश में, 1855 बचता है बैंक में, तो ये नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यही क्वेश्चन था, ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इससे हायर लेवल के क्वेश्चन भी आगे करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।